गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाने जा रही हूँ। और ये प्रेमचंद के फटे जूते यानी प्रेमचंद जी जो हैं वो ये उनके जीवन से संबंधित यह घटना है जिसे हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। और यह घटना उनके जीवन में एक दिन फ़ोटो खिंचवाने से संबंधित है। तो आइए आगे देखते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र आज भी मेरे सामने है। हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र आज भी हमारे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर मोटे कपड़े की एक टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियाँ उभरी है। यानी उनके सिर पर जो है वो मोटी सी टोपी है और एक कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। उनकी गाल की जो है कनपट्टी यानी गाल जो है वो चिपका हुआ है। और चिपकने के कारण, क्योंकि बूढ़े हो गए थे, तो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि गाल चिपक जाता है और हड्डियाँ जो है वो उनका हड्डी बाहर दिखने लगता है। लेकिन जो उनका घनी मूछ वो पूरे चेहरे को भरा भरा बतला रहा है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, लेकिन जूते तो पहनते हैं, उसका बंद बेहतरीन बंधे हैं। ठीक है, बेतरतीब बंधे, बेहतरीन नहीं, बेतरतीब बंधे हैं, जो बिना मतलब का जैसे तैसे वो घुसाकर जूते के बंद यानी फीते को बांध लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो बड़ा ही लापरवाही से जूते के फीते बंधे हुए हैं। उसमें से लोहे की पतरी निकल जाती है, जैसे लोहे की जो रिंग रहता है वो उससे निकल जाता है। इतना लापरवाही से उनके जूते के बंद बंधे हुए हैं। तथा छेदों में बंद डालने में परेशानी होते हैं, तब बंद कैसे भी करके कस लिए जाते हैं। वो कैसे भी करके जूते की फीता को कस लेते हैं। दाहिने पाँव की जूता तो ठीक ही है, लेकिन बाएं पाँव का जो जूता है वो फटा हुआ है। उसमें क्या है? छेद है। ऐसे छेद है जिससे कि उंगली बाहर निकल जाती है। फिर लेखक कहते हैं कि तभी क्या होता है कि मेरी दृष्टि उस जूते की ओर अटक गई और मैं सोचने लगा कि अगर फ़ोटो खिंचवाने का यह पोशाक है तो घर में जब रोज़ वो पहनते होंगे तो उसका पोशाक कैसा होगा। इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं है। वो कहते हैं उनके पास ना अलग अलग तरह का पोशाक यानी कपड़ा होगा और ना ही इनमें ये गुण होगा कि वो रोज़ अलग अलग कपड़ा बदल सके। या जैसे हैं वैसे फ़ोटो में खींचा जाता है। मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ। फिर हरिशंकर प्रसाई कहते हैं कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या आपको मालूम है मेरी साहित्यिक पुरखे कि आप जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या आपको इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा भी लाज संकोच अथवा छेप नहीं है? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? वो कहते हैं कि आपको ज़रा सा भी नहीं लगा। मान लेते हैं आपके पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, तो आप अपने जूते उंगली को धोती से ढक लेते। अगर धोती से ढक लेते हैं तो वो उंगली जो है वो ढक जाती, उससे आपका उंगली बाहर नहीं दिखता और ना ही ये फीता ना ही ये जूता फटा हुआ दिखता, वो ढक जाता। लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। इतने कुछ होने के बाद भी आपको ज़रा सा भी लज्जा संकोच एकदम नहीं है। इतने होने के बाद भी आपके चेहरे में विश्वास है, बड़ा ही विश्वास है आपको अपने ऊपर कि हम बहुत अच्छे से फ़ोटो खिंचवाने हैं। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा अनुसार अपने मुस्कान लाने की कोशिश अवश्य ही की होगी। ठीक है, दर्द के गहरे कुएं
के तले मैं कहीं दबी पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर ला रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। वो कहते हैं कि वो इतने गंभीर, इतने चिंतित, मतलब इतने गंभीर थे कि उसे जब बोला गया कि आप अपने मुस्कान को लाइए, है ना, थोड़ा मुस्कुराइए, जब भी कोई फ़ोटो खींचता है तो क्या करता है कि वो बोलता है कि मुस्कुरा दीजिए, है ना। तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो धीरे धीरे अपने दर्द को छुपाकर, अपने दर्द भरे कुएं यानी दर्द को छुपाकर, कुएं का प्रयोग किया गया है कि अंदर के दर्द को छुपाकर वो धीरे धीरे मुस्कान को जैसे ही अपने बाहर लाने के लिए सोच रहे होंगे, तभी क्या होता है कि फोटोग्राफर फ़ोटो खींच देता है। और यह मुस्कान नहीं, इससे व्यंग है, उपहास है, इसे व्यंग या उपहास मानते हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे हुए जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है लेकिन किसी पर हंस भी रहा है। कितना कैसा आदमी है, फ़ोटो तो फटा हुआ जूता पर खिंचवा ही रहा है लेकिन फिर भी ये हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो जूते तो ठीक पहन लेते या ना ही खींचते, या तो फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते, और अगर खिंचवाना ही था तो जूता अच्छा पहन लेते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। ठीक है, वो कहते हैं कि फ़ोटो अगर नहीं खिंचवाते तो क्या बिगड़ जाता। फिर लेखक कहते हैं कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, पत्नी कही होगी कि चलो फ़ोटो खिंचवाओ, जिद की होगी, आग्रह की होगी, तो ये सोचे होंगे चलो भाई जैसे ही है वैसे ही हम खिंचवा लेते हैं, वैसे ही वो बैठ गए होंगे। लेकिन यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। कितना बड़ा शर्मिंदगी की बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूता भी ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर अनुभव करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। लेखक हरिशंकर प्रसाई कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस दशा को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम अपने भीतर ही भीतर रो पड़ो, लेकिन तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे रोक देता है। लेकिन फिर भी तुम्हारा व्यंग्य, तुम्हारे ये जो झूठी मुस्कान है वो मुझे रोने से रोक देता है। आप फ़ोटो का महत्व ही नहीं समझते। यदि समझते होते तो किसी से फ़ोटो खींचने के लिए जूते उधार ही मांग लेते। आप अपने फ़ोटो का महत्व नहीं समझते हैं। अगर समझ गए होते तो शायद आप किसी से उधार में जूता लेकर फ़ोटो खिंचवा लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई करते हैं, मतलब जब वर दिखाई करते हैं मांगे हुए कोट से, यानी जब किसी लड़की का शादी होता है और वो उस शादी के लिए अगर उसके पास कपड़ा नहीं होता है, कोट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे से मांग लेते हैं और मांग कर अपने आप को, मतलब अपने में पहन कर फिर उसे उन कन्या पक्ष वाले के सामने जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि लोग तो मांग कर कोट वर दिखाई भी करते हैं और मांगी हुई मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक उधार मांग ली जाती है। कहते हैं कि लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक को भी उधार ले लेते हैं। तो इसमें अगर आपको एक जूते की ज़रूरत थी तो आप जूता क्यों नहीं उधार में ले लिए। आप फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचाते हैं। लोग जो हैं वो परफ्यूम लगाकर भी फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि उसे लगता है कि फ़ोटो से खुशबू आए। टोपी तो 8 आने में मिल जाती और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में तो नहीं मिलते होंगे। ठीक है, वो कहते हैं लेखक कि उस समय टोपी जो है वो 8 आना में मिल जाता था, लेकिन जूता 5 रुपये से कम में नहीं मिलता था। जूता हमेशा से ही टोपी से कीमती रहा है। टोपी से महंगा ही जूता रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और
एक जूते का 2500 टोपियाँ निछावर होती है। मतलब एक जूता खरीदने के बराबर 25 टोपियाँ खरीदने के बराबर एक जूता का दाम है। आप भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे क्या? फिर वो कहते हैं कि आप भी क्या इन मूल्यों के मारे हुए थे? आपके पास इतने रुपये नहीं थे क्या? यह विडंबना मुझे इतनी अधिक तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी कि आज चुभ रही है, जब मैं आपका यह फटा जूता देख रहा था। आपका यह फटा जूता देख रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। इसमें जो हम लोग पढ़ें वो यही देखें कि प्रेमचंद जी जो है वो फटे जूते पहनकर ही फ़ोटो खिंचवाने चले जाते हैं, और हरिशंकर परशाई जो हैं वो कहते हैं कि अगर आपके पास जूता नहीं था तो आप भाड़े के जूता लेकर फ़ोटो खिंचवा सकते थे। और तरह तरह की बातें हुई जो कि हम लोग देखें। तो धन्यवाद। अब इसमें आप लोगों को करना है कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लिखकर भेजना है।